राजा जी इस वीडियो में देखेंगे कि कॉकरोच में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगर कॉकरोच को गर्दन काट देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर उसमें प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो काट लेगा तो हमें क्या होगा, अगर वो जो है मरता है तो क्या होता है, क्या चीज़ खाता है, उसमें प्रोटीन होता है या नहीं होता है, उससे वायरस भी फैलता है या नहीं फैलता है, हर एक चीज़ जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात है उसमें प्रोटीन होता है। आप भी देखे होंगे चाइनीज हो गया, चीन सब हो गया, वहाँ पर क्या होता है एकदम कुरकुरा बना बना कर, जैसे कचौरी होता है, जैसे मतलब कचरी होता है, कचरी बना बना कर खाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। लेकिन जो हमारे गांव घर में मिलते हैं, जो हमारे घर में मिलता है, अगर उसको हम खाएंगे तो हम मर भी सकते हैं। ये रियलिटी है क्योंकि हमारे जो आसपास होता है इतना गंदगी होता है और इतना जो प्रदूषित जगह होता है, कोना में हो गया, एक हाथ में हो गया, गंदगी में जैसे नाला सब हो गया, वहाँ पर मतलब टहलता है, बोलता है और वहाँ से होते हुए हमारे घर में आते हैं। जब हमारे घर में आते हैं तो दूषित जगह हो जाता है और जब खाना पर जाता है, जब यानी क्या हर एक चीज़ वस्तु पर जाता है तो वह दूषित हो जाता है। इसलिए अगर हम खाएंगे तो बीमार हो सकता है। और वो जो है ना हमारे आसपास जो मरे हुए छोटे मोटे जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको भी खा लेता है कॉकरोच। इसलिए हम नहीं खाएंगे तो वही हमारे लिए बेटर रहेगा। लेकिन चाइनीज वाले सब खा लेता है, सांप भी खा लेता है, जहर होता है लेकिन उसके बाद भी खा लेता है क्योंकि उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है चाइनीज वालों सब का। लेकिन हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, अगर हम गिरगिट को भी खा लेंगे ना तो मर जाएंगे क्योंकि उसमें दूषित जहरीला क्या होता है, वायरस सब देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम तो कॉकरोच पर थे ना। देखो कॉकरोच में क्या होता है, अगर कॉकरोच हमें काट लेगा तो क्या क्या हो सकता है, पैखाना जो होगा पतला पतला हो जाएगा, उसके बाद खांसी हो जाएगा, उसके बाद उल्टी सब होगा, उसके बाद यानी ये सब नॉर्मल देखने के लिए मिलता है। लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर आपको होता है तो डॉक्टर के पास चले जाइए, मतलब पूरा इलाज हो जाएगा, लेकिन रुपया तो लगेगा ही भाई। तो ये तो हो गया। लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या थे हाँ, अगर उसको हम गर्दन काट देंगे उसके बाद भी 10 से 15 दिन तक जिंदा रह जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो हमारा जो दिमाग है यहाँ पर है, बस यहाँ पर है। लेकिन जो कॉकरोच होता है उसका जो दिमाग होता है ना यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि हाथ में होता है, पैर में होता है, पेट में होता है, मतलब जहाँ से निकलता है पैखाना सब हो गया वहाँ भी दिमाग होता है। यानी क्या, हर जगह उसके पास दिमाग होता है, सोचने का, समझने का, एक्शन लेने का, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है, हर एक चीज़ का मतलब हर एक पार्ट में उसका दिमाग होता है। ये भी समझ लिए। उसके बाद देखते हैं उसका पैर कितना होता है, 6 गो पैर होता है और 2 गो मतलब एंटीना होता है। 2 एंटीना करने का मतलब सुल्फा जैसे, क्या बोले, सुल्फा जैसे ऐसे अटका होता है, 2 ऐसा होता है, उसको हम एंटीना कहते हैं। ये भी हो गया। तो देखो फाइनली जो बात यह है ना, देखो कॉकरोच जो होता है 30 करोड़ साल पहले से प्रजाति है। कहने का मतलब आप भी डायनासोर का नाम सुने होंगे। डायनासोर जो था 30 करोड़ साल पहले हम देखने के लिए मिला हुआ था, वो मर गया। कहने का मतलब उसका जो जनजाति था, उसका जो प्रजाति था खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। लेकिन उससे पहले का ये प्रजाति है कौन, कॉकरोच सब हो गया, छोटका छोटका कीड़ा मकोड़ा सब हो गया, ये सब उससे भी पहले का प्रजाति है। आप सोच सकते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट है ना वो कहा है कि ये जो है ना नेचर का ढलता हुआ ये कॉकरोच है। कहने का मतलब कितना मौसम चेंज हुआ, हर साल जो होता है मौसम चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, मतलब सांस लेने का तरीका चेंज होता है, यानी कि हर एक चीज़ चेंज होता है। लेकिन कॉकरोच है हर एक समय में ढलता जा रहा है, हर एक समय में ढलता जा रहा है। वो जो है ना अपने आप को ढाल लेता है। और ये भी हम जब रिसर्च कर रहे थे ये भी हम देखे कि वो जो है ना कॉकरोच रेडिएशन को सहन कर लेता है। इसका एक ही कारण है, जब विस्फोट होता है और जब रेडिएशन निकलता है तो कॉकरोच इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उसका जो कोशिका होता है बहुत मजबूत होता है। लेकिन हम सबका जो कोशिका होता है उतना मजबूत नहीं होता है, नॉर्मल होता है। इसलिए वो जो होता है जिंदा रह जाता है और हम सब मर जाएंगे।